नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आपके फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन की क्लास में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या क्या हैं? जो इंटीजर्स हैं इंट्रोडक्शन में 0 से स्टार्ट होते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। क्या होते हैं आपके इंटीजर्स? एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। जैसे 0 हुआ आपका एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स, और इसके आगे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, और इस साइड नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। इस तरीके से ये चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। जो आपका इस साइड होगा ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और इस साइड वाले नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है। जो इंटीजर्स होते हैं किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं आपके, एक पॉजिटिव रहते हैं और नेगेटिव। ये इस साइड वाले आपके क्या रहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये वाले क्या होंगे? इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें आपको 2 टाइप के याद रखना है। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? एक नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, और 0 रहेगा आपका। इसे इंटीजर्स पढ़ते हैं और इसे नेदर अपोजिट और नेगेटिव भी बोलते हैं। इसमें टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? एक साइड आपका नेगेटिव रहेगा और एक साइड पॉजिटिव रहेगा। ये आपकी एक लाइन हो गई, ये आपका 0। इसे बोलते हैं राइट साइड। राइट साइड क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6। और लेफ्ट साइड क्या होगा आपका? लेफ्ट साइड नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 और ये -5। इस तरीके से आपके ये चलते रहेंगे। ये नंबर लाइन होती है आपकी, जिसमें एक साइड लेफ्ट साइड क्या होगा आपका? नेगेटिव, और राइट साइड क्या होगा? पॉजिटिव। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, एडिशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, जैसे एक लेते हैं अपन पॉजिटिव का और एक लेंगे इंटीजर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें आप 2 इंटीजर्स लेंगे हम, एक पॉजिटिव का लेंगे और एक नेगेटिव का इंटीजर्स। तो इन दोनों में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? पॉजिटिव आपका कितना है? 6, और नेगेटिव का कितना है? 4। तो ये बचेगा आपका 2। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पॉजिटिव का 7, पॉजिटिव का 7, तो कितना हो जाएगा आपका? 40। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, -4 और +5 ले लेते, तो कितना आंसर बचेगा आपका? 1। ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं। और अगर इसमें आपके दोनों इंटीजर्स माइनस होंगे, एक इंटीजर्स माइनस, एक माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? -12। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नेगेटिव का माइनस और नेगेटिव का 9, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 12। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन
प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जब दो इंटीजर्स a और b हों तो इसमें जो r है एक इंटीजर्स होगा। when two integers से a और b are कम्यूटेटिव इन नंबर a प्लस b, तो इसका जो फॉर्मूला है क्या होगा, a प्लस b बराबर b प्लस a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये फॉर्मूला है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं 6 + 4, तो ये कितना होगा, 10 हो जाएगा। एक एग्जांपल अगर इसमें रखा, अगर इसमें रखेंगे तो इसमें आपका देखो a कितना है 6 और b कितना है 4, तो यहाँ पर b कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा और a कितना हो जाएगा 6, पर a प्लस b प्लस a पर सेम है, पर आंसर आपका क्या है सेम, तो इसे क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 6 प्लस माइनस का 5। अब इसमें a कितना है आपका 6 है और b कितना है माइनस का 5, किस में रखना है, इस फॉर्मूले में। तो ये कितना हो जाएगा, कोष्टक ओपन कर देंगे, इसको कोष्टक ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना बचेगा 1। अब इधर b कितना है आपका माइनस का 5 प्लस a कितना है 6, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। आंसर क्या है आपका, दोनों का 1 1 ही आया, किसका, प्लस का। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, पर इसमें आपका आ जाता है ब्रैकेट, ठीक है, बराबर क्या होगा a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है और इसका मतलब होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग किसके साथ, ये पहले बी के साथ की, फिर यहाँ पर ए बी के साथ ग्रुपिंग की, पहले यहाँ पर बी सी के साथ ग्रुपिंग कर रहा है, फिर यहाँ पर ए और बी के, पर जो आपका आंसर आएगा सेम आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 2 + 4 + 5 बराबर, ठीक, तो 2 सेम आ जाएगा आपका प्लस 9, तो आंसर कितना आएगा आपका 11। अब यहीं पर देखो ये कितना दिया आपका 2 प्लस बी कितना है 4, पर ये ग्रुपिंग किसके साथ कर रहा है, ए और बी के साथ। सी आपका कितना है 5, तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 6 + 5, तो ये कितना होगा आपका 11। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़नी है बेटा वो है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 0, जिसके साथ भी 0 प्लस हो और सेम आंसर आता हो, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं -2 + 0, तो आंसर क्या आएगा आपका -2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लस का 6 + 0, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा बेटा आपका। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 7 + 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 ही होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स साइन, इसमें जो साइन होते हैं आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, अगर यहाँ पर आपका पॉजिटिव कराएगा, यहाँ नेगेटिव कराएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव में,
ठीक, यहाँ आपका नेगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव। उसके बाद पॉजिटिव 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 ही आएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू बी बराबर ए बी इंटू ए। ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल 8 इंटू 2, आंसर क्या आएगा आपका 16। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी का उल्टा होगा। तो ये आपका बी है और ये ए है, तो बी कितना है आपका 2 और ए कितना है 8, तो आंसर कितना आएगा आपका 16 ही। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा 6 इंटू 2, तो कितना होगा 12। अब इसमें आपका 6 कितना दिया है, 6 है आपका ए और 2 कितना है बी। ठीक, यहाँ पर बी कितना है 2 और ए कितना है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका आंसर सेम आना चाहिए, तो वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसोटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी एसोटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी अपन किस में पढ़ रहा है? मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएट प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू बी इंटू सी, पर इसमें क्या होता है? ग्रुपिंग। क्या याद रखना एसोसिएट प्रॉपर्टी में? ग्रुपिंग। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, ये किसके साथ करेगा? ए इंटू बी के साथ ग्रुपिंग कर लेगा और ये सी आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? एसोटेटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो ये आपका कितना है 2 है और बी कितना है आपका 6 लिया मैंने और सी कितना है 3। ठीक है, तो ए की जगह कितना रखेंगे 2 इंटू बी की जगह ग्रुपिंग है अंदर रखेंगे कोष्टक लगा के, तो ये 6, सी कितना है आपका 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा पहले अंदर का कोष्टक वाला, तो हो जाएगा 18। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2 को टेबल पढ़ लेना बेटा। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये होगा 6, कैरी जाएगी आपके यहाँ पर 1, तो हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ पर ए कितना दिया था आपका 2 इंटू 6 इंटू सी कितना है 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 और 3, तो कितना हो जाएगा 36। से हम आंसर आएगा। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। तो इसमें ए कितना दिया आपका -2, बी कितना है -5 और सी कितना है 3। -2 इंटू -5 इंटू 3 बराबर ये हो जाएगा -2 -5 इंटू 3। इन दोनों का इंटू करेंगे ये सेम हो जाएगा, इन दोनों करेंगे कितना होगा 15 माइनस का, इन दोनों करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 इंटू 3। तो इन दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो ये होगा आपका 30 और ये कितना हो जाएगा 30। दोनों आंसर सेम आए। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला क्या था, ए इंटू प्लस बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये आपका फॉर्मूला है किसका है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। ये बराबर अपन रखते हैं यहाँ पर 2, बी बराबर लेते हैं बेटा 3 और सी बराबर 6। ए बराबर 2 इंटू बी बराबर 3 इन प्लस सी बराबर कितना 6। ए बराबर कितना दिया आपका 2 इंटू 3 प्लस ये कितना है 2 इंटू सी कितना 6। ये 2 आ जाएगा आपका इंटू, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 9, इन दोनों का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस इन दोनों करेंगे कितना हो जाएगा 12। इसका करेंगे 9 का टेबल 2 बार तो कितना होगा 18 और ये कितना हो जाएगा आपका 18। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जीरो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में आपका जीरो का क्या रोल रहता है। फर्स्ट लेते हैं जीरो। जीरो टॉपिक का नाम क्या है, जीरो। किसके साथ करेंगे फर्स्ट में, एडिशन। ठीक है बेटा, एडिशन। अगर 6 प्लस 0 करता हूँ तो आंसर कितना आएगा आपका 6। फिर एक और लेता हूँ -2 प्लस 0 तो कितना आएगा -2। ठीक है, अगर 0 के साथ अपन एडिशन करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा। और सेकंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के साथ भी सेम रहेगा। अगर 6 माइनस 0 करेंगे तो बेटा कितना आएगा 6 -3 माइनस 0 करेंगे तो -3 आएगा आपका। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका सेम आएगा। अगर इसका उल्टा भी करेंगे 0 - 6 तो आपका किस में आ जाएगा -6 और इसमें 0 + 3 तो आपका आंसर आएगा 3 में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम आंसर आएगा। अब तीसरा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा जीरो का रोल। मल्टीप्लिकेशन में जीरो का रोल क्या है, अगर किसी के साथ भी इंटू करेंगे तो आंसर किस में आएगा आपका 0। 0 × 7 करेंगे तो भी आपका 0 आएगा। या तो आपको नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में तो आपका आंसर किस में आएगा 0 में, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो बेटा। अगर 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर हमेशा किस में आएगा 0 में। इधर पर एक में संख्या लेता हूँ, बड़ी हुई संख्या। ठीक है, 3 6 7 8 9 × 0 तो आंसर किस में आएगा 0 में। ठीक, आया मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें आपका आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिवाइड। डिवाइड में क्या रोल है जीरो का, 6 × 0 तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका डिवीजन करेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी में जाएगा। और 0 × 6 करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। आया समझ में। अगर नीचे रहेगा तो वो इन्फिनिटी में आएगा, अगर ऊपर रहेगा तो आपका आंसर 0 में रहेगा। ये आपका डिवाइड में रोल है। ठीक है, आपको फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।